मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। मेरी बहन जय मसीह की। जितने भी मुझे देख रहे हैं, बड़ों से लेकर छोटों तक और छोटे से लेकर बड़े तक, उन सबको मेरी ओर से यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, मैं आपसे रूबरू हो पाया हूँ परमेश्वर के प्रेम के कारण और उसके वचन को ले आने के कारण। इसलिए वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए जब आप इस वीडियो को देखते हैं। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 26 पद से। पिछले वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको चेक करें और ये वचन आपको और भी ज़्यादा समझने में मदद करेगी वो वीडियो। आइए हम पढ़ते हैं। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। प्रिय, ये वो कहानी है जब एक अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूक कर उसे चंगाई दी और वो देखता था। उसने पूछा, क्या तू अब देखता है? उसने बोला, हाँ देखता हूँ, मुझे पेड़ों के समान मनुष्य दिखाई देते हैं, चलते हुए जैसे पेड़ है ना, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उसे द्वारा से छुआ और वो साफ साफ देखने लगा। और उसके बाद जब उसे चंगाई मिल गई, जब उसने साफ साफ देखा, तो यीशु मसीह ने उसे एक आज्ञा दी और उसे कमांड किया और उसे इस प्रकार से कहा। उसने ये कहकर उसे भेज दिया कि इस गांव में प्रवेश ना करना, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। प्रियो, पांव भी ना रखना, समझ में आ रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंधा व्यक्ति ना जाने इस गांव में क्यों आया, मांगने के लिए आया था, भीख मांग रहा था या क्या कर रहा था, इस गांव में क्यों आया, या उसका घर था या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। पर शायद मुझे इस वचन से ऐसा लगता है कि उसका घर इस गांव में नहीं था, बैतसैदा में इसका घर नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने उसे इनकार कर दिया कि इस गांव में नहीं जाना और इसमें पांव भी नहीं रखना। क्यों प्रभु ने इतनी बड़ी कठिनाई के या ऐसे कमांड देते हुए बात की है? कोई न कोई तो कारण है जिसके कारण यीशु मसीह ने उसको वहां जाने से मना किया है। जरूर कोई न कोई रीजन रहा होगा जिसके कारण से यीशु ये कह रहा है कि इस गांव में प्रवेश भी नहीं करना, इस गांव में अपने पांव को भी नहीं रखना, इस गांव के भीतर भी ना जाना, अपने पांव को नहीं रखना। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि यीशु मसीह इसको चंगाई देने के बाद इसे कहता है इस गांव के भीतर पांव भी नहीं रखना। ये तो एक अचंभित करने वाली बात है। क्यों, क्या कारण है कि इस गांव में पांव भी नहीं रखना? इसका कारण हम ढूंढेंगे प्रियो और इसका पता लगाएंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों उसके गांव के भीतर पांव को नहीं रखना, उस गांव में क्यों नहीं जाना। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती की किताब है और उसका 11वां अध्याय है और 11वें अध्याय के पद 21 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अगर 20 से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें बहुत से उसने सामर्थ के काम किए थे। उस नगरों को प्रभु यीशु मसीह उल्हाना दे रहा था, उन नगरों को जिसमें उसने अपनी बड़ी सामर्थ के काम किए थे। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि परमेश्वर का पुत्र उन लोगों को चंगाई देने के बाद, और उन्हें चंगाई दी और उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, या उन्होंने परमेश्वर उस कार्य को नहीं किया, या उस बातों को नहीं बताया जो उनके लिए की गई या की गई, और उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला और फिर से पाप में अपने जीवन को बिताते रहे, तो उस शहर को, उस नगर को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उल्हाना देकर कहता है कि ये तो इन पर हाय है क्योंकि इनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार से बहुत से विश्वासियों के जीवन में भी बदलाव नहीं आता। वो चर्च में भी आते हैं, चर्च को मान भी लेते हैं, यीशु को भी मानते हैं, परमेश्वर को भी मानते हैं, पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं, बहुत सी बातें वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। इसलिए याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आपको उल्हाना दे रहा है, आपके नगर को भी उल्हाना दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए लेकिन आप में बदलाव नहीं आया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन नगरों को प्रभु यीशु मसीह उल्हाना देने लगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं 21 पद, हाय खुराजी, हाय बेतसैदा, याद रखना, जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर और रात में बैठकर कब के मन फिरा लेते। हाय खुराजी, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, अगर वो सुर और सैदा में किए जाते, वो कब के टाट ओढ़कर, कब के मन फिराकर, टाट ओढ़कर राख में बैठकर पश्चाताप कर लेते और उन पर दया हो जाती।
पर हाय तुम पर। और ये बेसहारा से का व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, जिसको यीशु मसीह के पास लाया गया और जिसको यीशु मसीह ने उस गांव से पकड़कर, हाथ पकड़कर गांव से निकाल दिया। और जब इसे छुआ, चंगाई मिल गई और छूने के बाद साफ साफ ये देखने लगा। जब यीशु को उसने ध्यान से देखा और यीशु ने इसे कमांड किया कि इस गांव के भीतर, इस नगर के भीतर पांव भी नहीं रखना। यही कारण है प्रियो कि वहां पर बड़े बड़े सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह ने किए थे और उनके लिए उल्हाना था, क्योंकि हाय उन पर है जिनके लिए सामर्थ के काम किए गए और वो चमत्कार देखने के बाद फिर से लौट गए, फिर से अपने नगरों में चले गए, फिर से अपने घरों में और गांव में चले गए और फिर से लौटकर वापस नहीं आए। उन पर हाय है। और यीशु मसीह हाय कहकर ऐसे बात करता है कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा। और ये व्यक्ति, जब हम वचन में पढ़ते हैं, बेतसैदा में ये लोग थे और बेतसैदा का ये अंधा व्यक्ति था जहां से इसको पकड़ कर लाया गया था। उसने कहा बेतसैदा में तो नहीं जाना, इस नगर में तो प्रवेश नहीं करना, अपने पांव को भी नहीं रखना, क्योंकि इस पर हाय है, इस पर श्राप है, क्योंकि ये बड़े बड़े सामर्थ के काम देखने के बाद भी अपने जीवन में परिवर्तन लेकर नहीं आए हैं। क्या आप भी बड़े बड़े परमेश्वर के सामर्थ के काम को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं या नहीं आए? क्या आप पश्चातापी हृदय रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में पश्चाताप किया है या नहीं किया है? आपने बपतिस्मा लिया होगा, आपने बहुत सी बातें की होंगी, आपने बाइबल पढ़ी होगी, बहुत सी बातें, गीत गाए होंगे, सारी बात की होंगी। क्या आपने अपने जीवन में कभी पश्चाताप करके बदलाव किया है या नहीं किया है? आज आपको भी यीशु मसीह के नाम में बदलाव करने की जरूरत है और उन बातों को छोड़ना पड़ेगा और उन बातों में फिर से वापस जाने की जरूरत नहीं है, उस बातों में जाकर पांव रखने की जरूरत नहीं है। वचन बताता है भजन संहिता 1 में, क्या ये धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्टा करने वाली मंडली की मैं नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। धन्य व्यक्ति वो है। अगर आप फिर से लौट कर जाते हैं, फिर से यीशु मसीह को छोड़कर जाते हैं, उसके चमत्कार और सामर्थ को देखने के बाद भी, तो आपके ऊपर उल्हाना है, हाय है आपके ऊपर कि आप लौट कर फिर से चले गए और फिर वापस नहीं आए। अगर आप लोगों के बीच में से कोई व्यक्ति फिर से प्रभु के पास आता है और आप नहीं आते, तो आप पर हाय। और उस व्यक्ति को कहा कि इस लोगों के पास मत जाना, इस घर में, इस गांव में मत जाना, नहीं तो तेरे ऊपर फिर से शराब आ जाएगा। कई बार आपने अपने जीवन में इस प्रकार के शराबों को लिया है इस कारण से, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने काम किया, यीशु मसीह ने काम किया, लेकिन आप फिर से लौटकर उन्हीं लोगों में जाकर उन्हीं के साथ संगति करने लगे, उन्हीं के साथ बैठने लगे और उन्हीं के साथ ठट्टा मजाक और पापियों की मंडली में बैठकर आपको आनंद और खुशी मिलने लगी। पर यह सच्चा आनंद और खुशी नहीं है कि आप उनके बीच में अपना समय बिताएं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका समय यीशु मसीह के साथ बीतना चाहिए। इसलिए इस अंधे व्यक्ति को कहा कि अब अंधा नहीं है, अब तो साफ साफ देखने लगा है, लेकिन इन लोगों के लिए मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। हाय है खुराजीन पर, हाय है बेतसैदा पर, इसलिए बेतसैदा में तो वापस लौट कर नहीं जाएगा, इस नगर में तो दोबारा पांव नहीं रखेगा। यही कारण है मत्ती का जो 11 का हम 20 और 21 पद को पढ़ते हैं, लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह ने उनको उलाहना भी दिया और शराब भी दिया। और इस व्यक्ति को जब हम मरकुस की किताब और उसके 8 के 26 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा कि उसने यह कहकर उसे भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। यही कारण है क्योंकि वो श्रापित शहर बन गया था, वो श्रापित नगर बन गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको उल्हाना दिया था। ऐसा नहीं कि यह अंधा व्यक्ति जो अब देखने लगा है फिर से वहां जाए और उन्हीं की तरह से उनके कार्यों को देखने लगे और फिर से उन्हीं की तरह काम करने लगे। आप जानते कि नीनिवे शहर को परमेश्वर उल्टना चाहता था और जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उल्टने की मनसा परमेश्वर की बदल गई और उससे उन्हें क्षमा कर दिया गया। पर ये हाय लेने वाले लोग और खुराजीन और बेतसैदा, ये लोग बदले नहीं है, इसलिए कहते सुर और सैदा बदल जाते। अगर मैं वहां पर ये मेहनत करता, अगर मैं वहां पर परमेश्वर को समाचार सुनाता, सुसमाचार देता, तो वो बदल जाते, लेकिन ये लोग बेतसैदा और खुराजीन नहीं बदले। इसलिए इन पर हाय है, उल्हाना है इनके लिए। आज आपके लिए भी उल्हाने का काम हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बदले नहीं हैं अभी तक, अगर आप अभी भी धोखा दे रहे हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, अभी भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अभी भी आप लूट रहे हैं लोगों को, अभी भी उनके के साथ गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप बदले नहीं है। चर्च में जाने के बाद भी चर्च आपको बदलना चाहता, चर्च का प्रभु आपको बदलना चाहता, चर्च का पासवान आपको कहना चाहता कि आपको अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पूरे घर पर, पूरे घराने पर, आपके पूरे गांव पर, आपके शहर पर हाय आ जाए और उलाना हो जाए। हम शहर के लिए, शहर को आशीष का कारण बनाने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे शहर का नाम करनाल है,
मैं इसे कनान के रूप में देखना चाहता हूँ। और वो कनान के रूप में मैं प्रार्थना भी करूँ कि परमेश्वर से कनान बना दे, और उस कनान देश में रहना आशीष का कारण होगा आपके लिए, पर हाय लेकर नहीं आना प्रियो। इसलिए कनान शहर के लिए प्रार्थना कीजिए, करनाल शहर के लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर इस शहर को कनान बना दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बदलने की जरूरत है। आपको वहां पाँव भी नहीं रखना जो लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिनमें आपको है ना वो परमेश्वर को नहीं मानते और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और उनमें आपको मजा आता, तो आप रोक लीजिए अपने पाँव को और उस घर में उस लोगों के बीच में अपने पाँव को भी नहीं रखना, लेके नहीं जाना वहां पर अपने आप को, और वहां से छोड़ना होगा और कहीं और जाकर अपने आप को रखना होगा जहां पर परमेश्वर की आराधना होती हो, जहां पर परमेश्वर को महिमा मिलती हो, जहां पर परमेश्वर को आदर दिया जाता हो, जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा की जाती हो, वहां पर आप जाएं और अपने समय बिताएं और ज्यादा से ज्यादा समय दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप सबको जय मसीह की